उदयपुर अंजुमन तालीमुल इस्लाम, जिसकी स्थापना 125 साल पहले हुई थी, उस अंजुमन के चुनाव महीने भर पहले ही संपन्न हुए और 10 अगस्त को जिस तरह का शपथ ग्रहण समारोह यहाँ पर जो जनरल हॉस्पिटल है RNT मेडिकल कॉलेज, उसका जो ऑडिटोरियम है, उस ऑडिटोरियम में जो आयोजन हुआ वो अपने आप में पहली बार हुआ। यानी कि आप देखिए कि 125 साल में पहली बार इस अंजुमन तालीमुल इस्लाम का शपथ ग्रहण समारोह इस लेवल पे हुआ। सदर सेक्रेटरी सहित सभी जो काबीना के मेंबर थे उन्होंने शपथ ली और मैं मुख्तार अहमद कुरैशी अल्लाह के नाम से उठाता हूँ कि मैं एडवोकेट मुस्तफा शेख अल्लाह के नाम से यह हलफ उठाता हूँ कि मैं फारूक कुरैशी। इस मौके पर जो मुख्य अतिथि के रूप में जो वहाँ मौजूद थे वो मदरसा बोर्ड राजस्थान के चेयरमैन एवं राजस्थान स्टेट कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष MD चौबदार थे और जो जिन्होंने अध्यक्षता की वो वक्फ बोर्ड राजस्थान के चेयरमैन खानू खान बुधवली, उन्होंने अध्यक्षता की। विशिष्ट अतिथि के तौर पे और जो अतिथि जितने भी आए थे उनमें RNT मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर वसीम खान वहाँ मौजूद थे, इकराम राशिद कुरैशी वो वहाँ मौजूद थे, AICC के सदस्य दिनेश खोडनिया मौजूद थे, बाकी काफ़ी और भी अतिथि थे जैसे कि पूर्व जिलाधीश जो उदयपुर के हैं, जो कि सांसद के दावेदार क्या मान लिए प्रत्याशी भी रह चुके हैं, वो ताराचंद मीणा वो भी वहाँ पे थे। कर्नल विद्यापीठ के जो VC हैं कर्नल प्रोफेसर SS सारंग देवोत और वो भी थे। डॉक्टर विवेक कटारा, गजपाल सिंह राठौड़ जो कि उदयपुर शहर भाजपा अध्यक्ष हैं, फतेह सिंह राठौड़ जो कि उदयपुर कांग्रेस के शहर जिला अध्यक्ष हैं, चंद्रगुप्त सिंह चौहान वरिष्ठ भाजपा के अध्यक्ष हैं, मोहम्मद सईद इकबाल एक बिजनेसमैन हैं और वो भी वहाँ पर मौजूद थे, नईम खान पठान, डॉक्टर अब्दुल सलाम और इकबाल सिपाही जैसे विशेष मेहमान वहाँ पर मौजूद थे। इस समारोह में सभी समाज को आगे बढ़ाने के लिए, इस समारोह में जितने भी जो स्टेज पे आके बोले उन्होंने मुस्लिम समाज को आगे बढ़ाने के लिए तालीम पर ख़ास ध्यान देने को कहा कि तालीम ही एक ऐसा रास्ता है जिस पर चलकर समाज आगे और आगे तरक्की कर सकता है। इस मौके पर जो MD चौबदार हैं उन्होंने कहा कि आज के आधुनिक समय में मुस्लिम समुदाय शिक्षा के माध्यम से ही सामाजिक और आर्थिक रूप से आगे बढ़ सकता है। मुख्तार साहब हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे आदरणीय हैं, उनको मैं आदेश नहीं दे सकता, रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि मुख्तार साहब, जब समाज में कोई आदमी आगे बढ़ता है, ये कहानी अकेले उदयपुर की नहीं है, मैं माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से। कानू खान जी ने अभी एक बात कही, उनको पीड़ा थी कि यार मंच पे कोई महिला नहीं है। आपने अभी अपनी स्पीच में कही, मैंने कल रात को कही कि हमारे परिवार की, समाज की एक बेटी हमारे मंच पे होनी चाहिए। हो सकता आपकी कोई मजबूरी हो, एक मैसेज निकल के जाता है कि हमारी बेटियां भी आगे हैं। खानू खान बुधवाली ने कहा कि तरक्की का रास्ता तालीम से होकर गुजरता है, शिक्षा से ही अज्ञानता को दूर कर बच्चों के उज्जवल भविष्य की नींव रखी जा सकती है। शायद ये चीज़ें जो भी मेरे साथी दिनेश भाई कह रहे थे, बढ़िया का बेटा, और बढ़िया तो आगे की 100 साल की सोचता है, इसलिए कहा जाता है शेखावटी में अगम बुद्धि बाणिया, यानी पुरानी सोचता है। तो इन्होंने कहा कि सेठ बनना चाहिए, तो सेठ बने तो हमारी बहन बेटियां भी अगर डाइस पे होती है तो उनकी बराबरी का होना तो नहीं कह सकते, लेकिन बराबर बैठती है। तो जिस घर में अगर तालीम बालिका की होती है, अगर उस घर में अगर बच्ची पढ़ी लिखी नहीं हो, अगर माँ का सहारा ना हो, उस घर में बहन बेटी का सहारा ना हो, उस घर को आगे बढ़ाने में थोड़ा सा जोर आता है। माफ़ करो, गलत तो नहीं कह रहा हूँ, दाई से माफ़ी चाहता हूँ कुरैशी साहब। आप इंटेलेक्चुअल पर्सन हो, जो आपकी जो एकेडमी जो मैंने सुना, जो लॉयर्स भी, और आप 1985 के ME कर रखे हैं, और इस रजिस्ट्रेशन भी 1901 में रजिस्ट्रेशन जो हमारे साथी वकील साहब कह रहे थे 1942 में, इतना पुराना इदारा। RNT मेडिकल कॉलेज के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर वसीम खान,
उनका जो भाषण था काफ़ी प्रभावशाली रहा और उस प्रभावशाली अपने अंदाज के अंदर उन्होंने समाज को एक तरीके से आईना भी दिखाया और तालीम में किस तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है उसका रास्ता भी उन्होंने बताया। जब ये मुल्क आजाद हुआ 42% सरकारी नौकरी में हुआ करती थी, जो घटते घटते आज 3% पर आ गई। तो ये कभी सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, नहीं होता है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको उदयपुर का देता हूं। मैं 94 में उदयपुर पढ़ने जब आया, सुखाड़ा यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे 17 प्रोफेसर हुआ करते थे और आज बड़े दुख के साथ कह रहा हूं कि 17 की जगह सिर्फ 3 लोग उस यूनिवर्सिटी के अंदर रह गए। तो ये सवाल हमें कहीं कहीं झंझोड़ता या नहीं झंझोड़ता कि 17 प्रोफेसर 94 में हो और 2025 में 3 रह जाए, तो कहीं न कहीं ये सवाल हमें खड़ा करना चाहिए कि क्या गलती हमने की। और मैं इस पर भी ये कहना चाहता हूं कि सामने गलतियां की और बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की कि हमने तालीम को ये नहीं माना कि हम तालीम से बड़े आदमी बन सकते थे। इसीलिए जब ये देश आजाद हुआ तो 42% हम 3% पर आ गए और 17 से 3 पर आ गए। और आज भी अगर हमने ये नहीं सीखा तो शायद आने वाला समय हमारे लिए बड़ा खराब है। इकराम राशिद कुरैशी जो कि अल्पसंख्यक के भाजपा के काफ़ी अच्छे नेता हैं, उन्होंने अपने उद्बोधन में जो अंजुमन की जो अहमियत है उस अहमियत को बताया। जब शिक्षा की क्रांति चालू हुई, हमने शिक्षा की बात नहीं की, हमने कलम की बात नहीं कही। कुछ हमारे युवा ऐसे रहे जिन्होंने शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं दिया। उसी का नतीजा है कि आज हम बिखरे मोती, बहुत बहुत दूर शिक्षित मुसलमान हैं। आज जब एक तहसीलदार साहब का हम यहाँ पे स्वागत कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक बात बताना चाहूँगा बुधवाली साहब और चौबदार साहब, कि इसी अंजुमन के अंदर से सिविल सर्विसेज के राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन निकले हैं। इस मौके पर एडवोकेट अमजद खान का भी सम्मान किया गया, क्योंकि जो अंजुमन के चुनाव हुए थे उन अंजुमन के चुनाव में अमजद खान कन्वीनियर थे और उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से ये इन चुनाव को संपन्न करवाया था। और इसी के साथ बेबाक उदयपुर और बेबाक राजस्थान को भी सम्मानित किया गया। और मैं आपको बता दूं कि बेबाक उदयपुर ने काफ़ी अंजुमन का कवरेज किया था और दरअसल ये बताया था कि अंजुमन की क्या अहमियत है, अंजुमन की समाज में क्या अहमियत है, तो उसके लिए सम्मान किया गया। समारोह में अंजुमन के सदर मुख्तार अहमद कुरैशी, सेक्रेटरी एडवोकेट मुस्तफ़ा शेख, नायब सदर फारूक कुरैशी, जॉइंट सेक्रेटरी इजहार हुसैन, मनोनीत मेंबर के तौर पर खजांची हिदायतुल्लाह और प्रवक्ता राशिद खान सहित सभी 11 काबीना मेंबर्स ने शपथ ली। शपथ ग्रहण के बाद में करीब 3 बजे अंजुमन काबीना की और जनरल हाउस के सदस्यों की बैठक हुई, जिसकी खबर हमने इसी खबर में दी है। इसके अलावा जो जितने भी जो मेंबर हैं, माफ़ कीजिए, जितने भी जो मेहमान आए थे शपथ ग्रहण में, उन्होंने अपने उद्बोधन में क्या कहा, उनकी अगर आपको पूरी बात अगर सुननी है तो आप इसी चैनल के ऊपर सुन सकते हैं। हमने सबकी जो ख़ास बातें हैं वो डाली हैं। धन्यवाद।